नमस्कार। आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे। आजकल भारत में एक ऐसा शब्द वायरल हो रहा है जिसको सुनने के बाद कान खड़े हो जाते हैं। डिक्टेटरशिप। जी हाँ, तानाशाही। तानाशाही एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद मन व्यथित होता है और कहीं ना कहीं दिखाई पड़ने लगता है भारतीय संविधान के खतरे में होने का। हमने जो पढ़ा है, जो सुना है कि एक तानाशाह अपने मन मुताबिक काम अपने लोगों से करवाता है, उसके मंत्री वही करते हैं जो वो चाहता है और जनता उसके मन मुताबिक चलती है। जैसे इस समय किम जोंग हैं और सारे लोग हैं। क्या भारत में तानाशाही शुरू हो गई है? क्या 2024 के चुनाव के बाद चुनाव नहीं होगा? बहुत बड़ा प्रश्न है। लड़ाई दिख रही है दो विशेष गुटों के बीच में। एक एनडीए है तो दूसरा इंडिया अलायंस। इन दोनों गुटों के बीच में एक दूसरे के ऊपर बहुत तीखे हमले हो रहे हैं। ऐसा किसी चुनाव में नहीं हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सदन में कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, ये देश रहना चाहिए और इस देश की अखंडता रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की वो बातें कहाँ चली गई? थोड़ा सा नज़र डालते इस चुनाव पे। अभी हाल में ही तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि 8 अप्रैल का है, नवरात्र के एक दिन पहले। तेजस्वी यादव पूरे हिंदू वर्ग या पूरे सनातन संस्कृत के लोगों को चिढ़ाना चाह रहे थे। उन्होंने नवरात्र में एक मछली खाते हुए वीडियो वायरल की। क्या ये धर्म पे आघात नहीं है? या क्या तेजस्वी यादव हिंदू नहीं है? सवाल तो ये भी खड़ा होता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि उनसे उनके अलायंस के लोगों ने सवाल क्यों नहीं पूछा? पूछना चाहिए था कि क्या धर्मनिरपेक्ष होना किसी धर्म को चिढ़ाया जाना के बराबर है? दूसरी तरफ वहाँ पे भी बड़े सवाल हैं। एक तरफ जहाँ मणिपुर 1 साल से जल रहा है, उसकी सुध किसी चैनल ने नहीं ली। कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग मारे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ लद्दाख, वहाँ पर 4000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन चीन ने कब्जा कर रखा है। जिन किसानों की ज़मीन थी, जिन लोगों के घर थे, वो भी बेघर हो गए। वहाँ पे काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, मगर इन सब बातों की चर्चा होना भारत में बंद ही हो चुके हैं। क्या सत्ता आ जाए? कैसी सत्ता? जिससे जेब भरी जाए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, जिन्हें जनता का मसीहा कहा जाता था, वो शराब घोटाले में जेल में पड़े हैं। अगर वो घोटालेबाज नहीं हैं तो ठीक है। यदि वो घोटालेबाज निकलते हैं तो दिल्ली की जनता पे या भारत की जनता के मनों में नेता के ऊपर जो विश्वास था वो टूट जाएगा। दूसरी तरफ कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर अभी तक निगाहें फेरने से लोग कतरा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का मुद्दा। किसान कई दिनों से एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं।
बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा संख्या में बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई उनको आतंकवादी घोषित करता है, कोई उनको आतताई बोलता है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, उनके रास्तों में कील गाड़ा जाता है, मगर सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही कि उनकी बातें सुनी जाएं। दूसरी तरफ युवा जो बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई वैकेंसीज नहीं निकल रही है, जो निकल रही है तो पेपर लीक हो जा रहा है। और इन जैसे मामलों के तूल पकड़ते ही तुरंत शांत हो जाना, ये भारत के डिक्टेटरशिप को आगे बढ़ाता है। भारत में कभी कभी लगता है कि यहाँ पर तानाशाही और जोर ज़बरदस्ती बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कोई अपनी बातों को रख नहीं सकता, कोई अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा नहीं सकता। काफ़ी छोटे छोटे जगहों पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। शासन में है, प्रशासन में भी वही सारी चीज़ें चल रही हैं। जो बड़ा अधिकारी है वो छोटे कर्मचारियों को एकदम से परेशान कर रखा है। हर जगह कैमरा लगने के बाद भी घूस लिया जा रहा है और बिना घूस के काम नहीं हो पा रहा। इसी तरह से सैकड़ों मुद्दे, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो, चाहे बच्चियों के रक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वावलंबन का मुद्दा, चाहे स्वरोजगार का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं जो लोगों ने पीछे छोड़ दिए। अभी हाल में बहुत सारी बुलेट ट्रेन चलाने के वायदे हुई, बहुत सारे वंदे भारत ट्रेन चलाने के वायदे हुए, बहुत सारे एसी कोच चलाने के वायदे हुए, मगर कोई ऐसी ट्रेन नहीं जो गरीबों के लिए हो। क्या सरकार को गरीबों के लिए सोचना भारी पड़ रहा है? क्या किसानों के जो कर्जे हैं वो माफ़ नहीं किए जा सकते हैं? क्या छात्रों को पढ़ने के बाद रोज़गार नहीं दिया जा सकता? क्या किसानों को एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए? क्या किसान जो खेती करते हैं उनकी लागत नहीं निकलनी चाहिए? एक आलू को बेच करके जो 500 गुना कीमत ले रहे हैं, आप उनके कर्ज को माफ़ कर सकते हैं, तो किसानों के भी कर्ज को माफ़ करना चाहिए आपको। छोटे और सीमांत किसान के कर्ज माफ़ कर दिए होते, मगर ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं खो गए हैं। इसमें भी बाल विकास के मुद्दे खो गए हैं। प्राइमरी स्कूल की तरफ कोई देखता ही नहीं। आजकल किस तरह से माहौल चल रहा हो तो आप देख ही रहे होंगे। इसी तरह से जो शिक्षा का नियम है, स्कूल में जाके लोग फ़ोन खेलते हैं और बहुत सारी चीज़ों को डिसमिस कर देते हैं, डिसबैलेंस करने का काम करते हैं। ऐसे हैं हमारे प्राइमरी और जूनियर के अध्यापक। केवल 25% अध्यापक ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हाल यही है। पिछली बार कई स्कूल ऐसा देखने को मिला है जहाँ पर बकरियां बांधी गई हैं, जहाँ पर गाय बांधे गए हैं, स्कूल के कमरे में आलू रखा गया है। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मिले हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे मिले हैं, मगर उस पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जिस तरह जनता अपनी आवाज़ को दबाकर बैठी है, उसी तरह से सरकार भी आवाज़ दबाना चाहती है। और इस चुनाव में अगर आप इन मुद्दों को नहीं देखेंगे, जनता इन मुद्दों को नहीं देखेगी, तो वाकई में चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार आए, चाहे एनडीए गठबंधन की सरकार आए, पीसेंगे सब लोग, अच्छे से पीसेंगे। आपको अगर वीडियो ख़राब लगती है या हमारा बोला गया शब्द आपको बेकार लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं तो बोलूँगा,
आपको अच्छा लगे या गड़बड़ लगे, गड़बड़ लगे तो मेरे वीडियो को आप देखना बंद कर दीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते हैं तो जनता की आवाज़ में आप भी भागीदारी होते हैं। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो के लिए। अगली वीडियो में भी कुछ देश के मुद्दे आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।